एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जब मैं सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस देखता हूँ कि बैक में पेन है तो ये एक्सरसाइज कीजिए, नेक में पेन है तो ये एक्सरसाइज कीजिए, या नी में पेन है तो ये एक्सरसाइज कीजिए, तो कई सारी चीजें मेरे दिमाग में आती है क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जैसे बैक पेन को ही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बैक पेन के एग्जाम्पल को यदि हम लें तो बैक में जो पेन है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, राइट। तो आप इस तरह का कोई भी यदि आप कंटेंट देखते हैं जिसमें डायरेक्टली ये बताया गया है कि बैक में पेन है तो इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए, तो इस तरह के एक्सरसाइजेस करने से आपको बचना है। क्योंकि यदि हम बैक पेन का एग्जांपल लेंगे तो यूजुअली पेशेंट जब एक फिजियोथेरेपिस्ट या कोई एक डॉक्टर या फिर कोई एक फिजिशियन या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब पेशेंट को देखते हैं तो राइट फ्रॉम हिस्ट्री टू डायग्नोसिस बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं डिटेल में, वो भी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, और उसके बाद में हम लोग हिस्ट्री टेकिंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं कि पेन कितने टाइम से है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, पेन का रिलीविंग फैक्टर क्या है, और उसके बाद इवेल्युएशन के अंदर हम जाते हैं कि पेन कौन से रीजन में हो रहा है। बैक में यदि पेन है तो वो डिस्क की वजह से है, मसल की वजह से है, या लिगामेंट्स की वजह से है, या मैकेनिकल बैक पेन है, या बहुत सारे ऐसे डायग्नोस, बहुत सारे प्रोविजनल डायग्नोसिस होते हैं। तो उनमें से एक डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है और उससे पहले इन्वेस्टिगेशंस भी देखे जाते हैं, एक्सरे, एमआरआई, और फिर अपने फाइनल डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं। डायग्नोसिस होने के बाद, प्रॉब्लम जब डायग्नोज हो गई, उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं आपके हिस्ट्री के बेस के ऊपर, आपके जो क्लिनिकल इवेल्युएशन है उसके बेस के ऊपर कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सही रहेगी, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए गलत रहेगी। और उसमें भी एक्सरसाइजेस हम लोग स्टेप वाइज बताते हैं। स्टार्टिंग में 2 या 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज, यदि वो आपके बॉडी को सूट करती है तो उसके बाद ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस बढ़ाई जाती है। तो मेरा ये सभी इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी कंटेंट यदि आप देखते हैं कि बैक पेन के लिए एक्सरसाइज कीजिए, 10 तरह की एक्सरसाइज, तो उससे आप बचें। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में इवेल्युएट कराएं, और जो आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस सही है वही एक्सरसाइजेस कीजिए। क्योंकि आपके लिए जो एक्सरसाइजेस ठीक है वो हो सकता है दूसरे इंडिविजुअल के लिए एक्सरसाइजेस ठीक ना हो। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ये हमारा रोल होता है कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही है और दूसरे इंडिविजुअल के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस सही है। तो आपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके और उसके बाद में आपको एक्सरसाइजेस जो है फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से करनी है।